मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो में मैं हमारे जीवन का हकीकत के बारे में, जो सफरिंग है, महासंकट है, पीड़ा है, क्लेश है, सफरिंग है, उसके बारे में मैं अपलोड किया हूं। वो मेरा फर्स्ट पार्ट था। आज मैं जो बता रहा हूं ये सेकंड पार्ट है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में ऐसा भी परिस्थिति हो जाता है, ऐसा भी प्रलोभन हो जाता है कि इस दुनिया में जीने के समय में मेरा जीवन मीनिंगलेस है, कुछ अर्थ नहीं होता है हमारे जीने का। ऐसा कभी नहीं होता है। ईश्वर हम सबों को इस दुनिया में भेजा है और हमारे जीवन का एक मतलब होता है, एक इसका मीनिंग है। सफरिंग आफ्टर सफरिंग, दुख के बाद दुख क्यों नहीं अंत होता है। सही में उन लोग रो रो करके उन लोग का आंसू का पानी खत्म हो जाता है, फिर भी उन लोग का दुख तकलीफ खत्म नहीं होता है। मेरा पिछला वीडियो में बता रहा था क्यों और कैसा इस दुख संकट हमारे जीवन में आता है। सर्वप्रथम बाइबल बताती है हमारे पापों का कारण से। उतना ही नहीं बल्कि हमको समझना चाहिए कि हमारा दुख संकट, हमारा क्लेश, हमारा कष्ट, सफरिंग्स का कुछ मतलब होता है और इस मतलब महान है। हम सबों को समझना चाहिए। सेंट पॉल इब्रानियों के नाम चैप्टर 12 वर्स 7 में कहता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमको सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझको दंड दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, क्योंकि ईश्वर हमको प्यार करता है। उस दंड के कारण से ईश्वर हमको पवित्र बनाता है और ईश्वर का दंड न्याय का दंड होता है। ईश्वर हम सबों को इसलिए दंड नहीं देता है, पनिशमेंट इसलिए नहीं देता है और हमको छोड़ देता है, तिरस्कार कर देता है, वो बात नहीं है। ईश्वर का मतलब होता है। सेंट पॉल इब्रानियों के नाम चैप्टर 12 वर्स 8 में फिर कहता है कि ईश्वर ने हम सबों को अपने ही पवित्रता में भागी बनाने के लिए हमको दुख कष्ट देता है। ये है बात हमको समझना चाहिए। हमारे संकट में, क्लेश में, कष्ट में, सफरिंग में ईश्वर अपने ही पवित्रता में हमारे सहभागी होता है। हमको उसका पवित्रता में भाग होना एक चांस है। ये एक हम सबों के लिए नसीब है, क्योंकि जितना हम दुख तकलीफ में रहते हैं, जितना कष्ट हम भोगते हैं, उतना ही हमको हमारे जीवन का फिल्टर होता है और यीशु मसीह का पवित्रता में हमको भाग लेने का मौका होते हैं। फिर दूसरा तिमोथी चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। तिमोथी कहता है हम सबों को कि यीशु मसीह में चैप्टर 3 वर्स 12 में, यीशु मसीह में हम सबों को दुख सहना ही है। अगर हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो यीशु की जैसा उसका दुख तकलीफ में हमको दुख तकलीफ कष्ट को सहना पड़ेगा। मेरा मसीहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना दुख सहा है, उसी दुख कष्ट में हमको भी सहभागी होना है। बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी जब परिस्थिति आता है, कोई व्यक्ति बर्दाश्त करने के लिए नहीं सकते हैं। जितना ही हमारे जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, महासंकट, सफरिंग आएगा, उतना ही हमारे हाथ में रोसरी होना है, उतना ही हमारे हाथ में बाइबल होना है, उतना ही हमको विश्वासी व्यक्ति होना है और हमको विनती प्रार्थना में मजबूत होना है। जैसा मैं बताया हूं, कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में
हर कुछ चीज ठीक है, लेकिन हमारे बाल बच्चों के कारण से, हमारे नाती पोती के कारण से, हमारे परिवार के कारण से ये संकट ही संकट आते रहता है। और ये घोर संकट विशेष रूप से माता पिता को भोगने पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए अपना माता पिता लोग बहुत दुख को झेलते हैं। उन लोग दिन प्रतिदिन संकट में गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, हम देखेंगे फिर बाइबल में हमको बता रही है कि ईश्वर का वचन सही है। और मैं भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कहां ईश्वर हम सबों को कहता है, धीरज रखो, डरो मत।